Hello students, today we are going to study chapter number 4 in the supplementary reader for class 7th, The Cop and the Anthem. Listen children, this is the story about a man who was a freak man and always he thought to go to jail and in the prison that was called as Blackwell's Island, where he found the food and stay and shelter. So he want to go to the prison to spend his life's winter's nights or winter's day in the comfortable conditions. And so he do the lots of things and to do lots of efforts to go into the jail, but he always failed when he was tried to went into the jail. But at last, when he tried to become a good man himself, then the cop was arrested him and the judge gave him 3 months prison again. So let me see what happened in this chapter. Soapy is a homeless, jobless man. Winter is fast approaching and Soapy must have a place to stay. Soapy comes to a decision at last. ये समय जाड़ों का मौसम होता है। सोपी नाम का एक व्यक्ति है जो कि मेडिसिन स्क्वायर नाम की जगह, एक पार्क जैसा होता है मेडिसिन स्क्वायर, वहाँ पर एक पार्क की सीट पे बैठा होता है। विंटर्स आने वाले होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही होती हैं और लोगों ने नए वार्म कोट्स निकाल लिए हैं, पहनना शुरू कर दिया है। और उस समय सोपी सोचता है कि ये विंटर आ गए हैं और मेडिसिन स्क्वायर में वो बैठ के ये योजना बनाता है, ये प्लानिंग करता है कि उसके आने वाले जो दिन हैं विंटर्स के वो कैसे कटेंगे, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। दूसरी बात है कि उसको याद आती है कि जेल ज़्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि जेल में उससे पहले भी वो रह चुका है और जेल में उसको आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि उसको जो है आराम से फूड एवरीडे का मिल जाता है, बेड रोज़ सोने को मिल जाता है और उसके 3 मंथ तो सेफली कट ही जाते हैं, जिसमें उसको नॉर्थ विंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाड़े से बचने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ब्लैकवेल आइलैंड जो है उसका विंटर्स होम होता है एक्चुअली, क्योंकि ब्लैकवेल्स आइलैंड का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता था तो उसको ब्लैकवेल्स आइलैंड में रखते थे। यानी कि ब्लैकवेल्स आइलैंड एक ऐसे पर्सन का नाम है जहाँ पर अगर किसी पर्सन को मान लीजिए कि कोई सज़ा हो गई 3 महीने के लिए, तो गवर्नमेंट उसके फूड और शेल्टर की व्यवस्था करती थी। तो सोपी भी सोचता है कि मैं क्यों ना ऐसे ही कुछ ऐसा करूं कि जेल मुझे पुलिस पकड़ ले और मुझे 3 महीने की जेल हो जाए। क्योंकि उस समय जो है सोपी के पास जो कपड़े थे, जो उसके पास न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, जो उसके पास एक पार्क की सीट थी, वही उसका होम थी और उससे उसकी नाइट कट नहीं रही थी विंटर्स में। सोपी को उसी आइलैंड की याद बार बार आ रही होती है, तो अचानक से वो सोचता है कि मैं क्या करूं। ही कुड मूव। अब वो क्या करता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना शुरू करता है और वो विंटर से बचने के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके पास पैसे भी नहीं होते। अब उसके मन में ये क्वेश्चन बार बार राइज करता है कि किस तरीके से जाएगा। अब सोपी लास्ट में डिसाइड करता है कि उसको जो है ब्लैकवेल्स आइलैंड जाना ही जाना है। तो सोपी इसके लिए कई सारी रॉन्ग थिंग्स भी करता है, लॉ को तोड़ता भी है, कई सारे 3 ट्रिक्स अपनाता भी है, लेकिन तीनों ही फेल हो जाते हैं। और उसके बाद में जो सोपी होता है उसको कोई भी डर नहीं होता कॉप का, लेकिन अपने दिल में वो जो है बहुत दुखी हो रहा होता है। उसके पास कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करता है, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। एक रेस्टोरेंट जो बहुत अच्छा सा दिख रहा होता है, तो सोपी सोचता है कि मैं यहाँ जाके अच्छा सा डिनर पा जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट की मेन गेट पे पहुँचता है, तो क्या होता है कि उसके फटे हुए जूते और फटे हुए जो कपड़े होते हैं वो उसका मेन वेटर देख लेता है और मेन वेटर उसको जो है चुपचाप वहाँ से रवाना कर देता है। कहता है नहीं, ये ब्रॉडवे पे जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए, ये 5th एवेन्यू पर होता है। और वो कहता है कि जब उसके कपड़े देखता है वो, तो समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ खाना या खाने के योग्य नहीं है, उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर जो है उसको रोक देता है। उसके बाद में सोपी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद आगे जब वो वेटर उसको अंदर जाने से मना कर देता है, तो उसके बाद में सोपी वहाँ से निकल लेता है। फिर सोपी
ब्रॉडवे की तरफ फिर चलने लग जाता है। इस समय क्या होता है कि सोपी जो है वो उस आइलैंड के बारे में ही सोच रहा होता है कि अचानक से वो एक अगली रोड होती है, 6th एवेन्यू रोड। वहाँ पर एक शॉप होती है जिसके खिड़की से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है, और उसका जो बड़ा सा शीशा होता है उसके ऊपर सोपी क्या करता है, बड़ा सा पत्थर उठाता है और खींच के मारता है ताकि उसका शीशा टूट जाए। शीशा टूट भी जाता है, लेकिन अब सोपी वहीं पर रुक जाता है, और जो वहाँ पर पुलिस वाला खड़ा होता है उसको बड़े उसकी तरफ स्माइल करता है। सोपी उसकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और ये सोचता है कि अब तो मुझे पुलिस वाला पकड़ ही लेगा। ये देखिए, इस तरीके से सोपी ने इस बड़े से होटल का शीशा तोड़ दिया, और ये कॉप आया है। कॉप जो है उसके सामने ये आराम से खड़ा है और सोच रहा है कि ये मुझे पकड़ने आ रहा है। तो सोपी उससे कहता है कि कॉप कहता है, वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, अरे वो आदमी कहाँ गया जिसने ये शीशा तोड़ा है। सोपी क्या कहता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, आपको नहीं लगता क्या कि ये मैंने किया होगा। और बड़े फ्रेंडली और हैप्पी वे में कहता है कि आइए और मुझे पकड़ लीजिए। तो वो कॉप सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैन हु ब्रेक्स विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। वो कहता है कि जो इंसान अगर शीशा तोड़ेगा तो वो इतनी आराम से वहाँ पे खड़ा क्यों रहेगा, वो बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाएगा और भागने की कोशिश भी करेगा। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। अब पुलिस वाला जो है उसके अगले पार्ट में जो सड़क होती है वहाँ पर एक आदमी को देख रहा होता है जो वहाँ से भाग गया होता है या भाग रहा होता है। तो जो कॉप होता है वो सोपी के पीछे न जा करके उस आदमी के पीछे चला जाता है और सोचता है कि इसी ने शीशा तोड़ा और वो शीशा तोड़ के भागा। अब सोपी फिर से अपने दिल में बहुत दुखी होता है। सिक एट द हार्ट का मतलब है दुखी होना। और फिर से वो आगे बढ़ जाता है। अब इस बार वो दूसरी टाइम फेल हो गया। अगली स्ट्रीट पे जाता है तो सोपी को एक रेस्टोरेंट मिलता है ब्रॉडवे पे, जहाँ पर बहुत अच्छे लोग नहीं जा रहे होते, बहुत अमीर नहीं लोग जो नहीं जा रहे होते, वहाँ पर खाना भी ठीक ठाक मिलता है। और वहाँ पर उसके जो सोपी होता है वो क्या करता है, अपने पुराने जूते और फटे हुए कपड़े जो है निकाल के बाहर रखता है ताकि उसे कोई रोके ना। और उसके बाद में एक टेबल पे बैठ जाता है। जल्दी से वो वहाँ पे खूब सारा खाना ऑर्डर करता है और खा भी जाता है। जैसे वो खाना ख़त्म करता है तो कहता है, अरे मेरे पास तो कोई मनी है ही नहीं। और कहता है सोपी उस वहाँ के वेटरों से कि जाओ और पुलिस वालों को बुला लाओ ताकि मुझे पकड़ लें। तो जो दूसरा वेटर होता है वो कहता है उससे कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोई भी कॉप की ज़रूरत है ही नहीं, हम तो तुम्हें ऐसे ही निकाल देंगे। अब दोनों वेटर सोपी को पकड़ते हैं उसके कान से और उसके बाद उसको बाहर धक्का दे देते हैं इस तरीके से। अब सोपी तीसरी बार भी फेल हो जाता है क्योंकि वो लोग उसको वेटर्स जो होते हैं वो सोपी के लिए कोई पुलिस नहीं बुलाते बल्कि खुद ही उसको बाहर धक्के मार के कर देते हैं। फिर से सोपी उठता है और वो अपने कपड़े झाड़ता है और सोचता है कि अब तो बेकार है। अब जो जेल है वो मेरे लिए एक सपना बन के रह गई है। जेल जाना यानी कि ब्लैक पर्ल्स आइलैंड जाना बहुत दूर की बात हो गई है। अब कॉप जो है उसको देख करके जब जैसे सोपी खड़ा होता है उसको देख के हंस रहे होते हैं। फिर सोपी चलना शुरू कर देता है तो इसको आगे जाके एक थिएटर मिलता है। ये थिएटर उस सिटी का पार्ट होता है, उस स्ट्रीट्स, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की जो क्या नाम है, वहाँ के जो थिएटर्स होते हैं लोग उसमें एंजॉय कर रहे होते हैं, विंटर्स कोट पहन के घूम रहे होते हैं। सोपी को वहाँ पे अचानक से क्या होता है कि उसके अंदर एक डर होता है कि अरे इस जगह पर तो कोई कॉप मुझे अरेस्ट कर ही नहीं सकता। तभी सोपी ट्राई करता है अपना लक दोबारा, और वहाँ पर एक जगह वो फ्रंट पे खड़ा ही होता है कि वहाँ पर वहाँ से उसको डांस की आवाज़ आती है, किसी के गाने गाने की चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। तो उस जगह पर देखता है कि जहाँ पर लोग डांस कर रहे होते हैं उसी पे कोने में एक आदमी है जो कि किनारे पर बाहर की तरफ अपना अम्ब्रेला रख के बैठा हुआ है। सोपी क्या करता है, वहाँ जाता है और उसका अम्ब्रेला उठा के भागता है। जब सोपी अम्ब्रेला उठा के भागता है तो उसको जो जिस आदमी का अम्ब्रेला होता है जो डांस कर रहा होता है वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो सोपी सोचता है कि अब तो ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। तो सोपी कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चोरी किया है। माई अम्ब्रेला ही सेड। वो कहता है अरे मेरा अम्ब्रेला, ओ इज इट सेड सोपी। सोपी कहता है अच्छा ये आपका है, तो जाओ और पुलिस को बुलाओ, देखो मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया है ना, योर अम्ब्रेला वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। तुम एक कॉप को, कहने की कॉप मतलब पुलिस को क्यों नहीं बुलाते।
देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। तो वो सोचता है कि देखो वो वहाँ पर एक कॉर्नर में वो कॉप खड़ा हुआ है, पुलिस वाला, उसको बुला लो और वो मुझे पकड़ लेगा। अब वो आदमी और धीरे धीरे चलता है। सोपी डिड द सेम, सोपी भी वैसे करता है, लेकिन वो फील करता है दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। सोपी सोचता है लग रहा है मुझे मैं फिर से फेल हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि वो जो अम्ब्रेला जिसने उसका चोरी किया होता है वो आदमी भी चोर होता है और वो भी किसी का अम्ब्रेला उठा के आता है। तो इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब सोपी सोचता है कि अब तो मेरी ये ट्रिक भी काम नहीं आई। आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। अम्ब्रेला मैन कहता है अरे ये अगर तुम्हारा अम्ब्रेला है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने गलती से उठा लिया था। अब सोपी चिल्लाने लग जाता है कि हाँ ये मेरा ही है और गुस्से में भड़क जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, अम्ब्रेला मैन जल्दी से जल्दी वहाँ से भागता है। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। वहीं पर क्या होता है, बगल में ही जो पुलिस वाला एक होता है वो एक लेडी की उस समय उस सड़क के उस पार हेल्प कर रहा होता है। सोपी ईस्ट की तरफ जाने लग जाता है, वो अम्ब्रेला वहाँ से फेंक देता है। अब उसको अपने आप से बहुत गुस्सा आ रहा होता है तभी, और वो सोचता है कि मुझे कोई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, मेरे दिन कैसे कटेंगे। अचानक अगली बार क्या होता है कि सोपी जो है चलते चलते उस सिटी के पास आ जाता है, उस साइड पे जहाँ पर वो साउथ की तरफ जाने लग जाता है, मेडिसिन स्क्वायर में जहाँ पर वो बैठा होता है और वहाँ पे उसकी सीट होती है, उसी पार्क की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से वो वहीं पर एक कोने में रुकता है और देखता है कि अरे ये तो उसका पुराना बचपन का घर है। जहाँ पर वो रुकता है वहाँ पर उसका घर आ जाता है, जो घर वही होता है जहाँ पर वो बचपने में रहा करता था। उसकी विंडो से आवाज़ आ रही होती है और कुछ अच्छा सा गाना बज रहा होता है, वो गाना कुछ राष्ट्रगान जैसा होता है। अब सोपी को वहाँ पर जब सोपी देखता है तो वो बार बार अपनी वही पुरानी बचपनों की यादों के बारे में सोचता है और उसी में खो जाता है। वो सोचता है कि मैंने अपने कितने अच्छे दिन भी बिताए हैं, मेरी माँ थी जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था। और सोपी के कानों में बहुत ही मधुर संगीत आ रहा होता है। वो अपने पुराने दिन याद ही कर रहा होता है कि उस समय कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा होता है, चिड़िया बहुत आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही होती है। उन दिनों सोपी की लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी। फ्लावर्स के बारे में सोचता है और हाई थिंकिंग के बारे में सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचता है कि उस समय कितना अच्छा था, मैं कितना अच्छा बनना चाहता था और मेरे विचार भी कितने अच्छे थे, कपड़े भी मेरे साफ सुथरे हुआ करते थे। तो यही सब सोच करके लेकिन अचानक से बड़ा चेंज आया और सोपी के अंदर डर समा गया और वो गिरता ही चला गया। अब उन दिनों को वो याद करके अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं, यानी कि उसने कुछ अच्छी ऐसी इच्छाएं की हैं जो उसके डेड होप्स हैं। डेड होप्स का मतलब हुआ रॉन्ग डिज़ायर्स हैं उसकी, जो गलत है, और उसने अपने मस्तिष्क की पावर को खो दिया है। अगले ही मोमेंट पे वो अपने आप से आंसर करता है और उसका हार्ट उसको आंसर देता है, क्वेश्चन करता है और हार्ट आंसर देता है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मतलब सोपी मन ही मन में डिसाइड करता है कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करके रहूँगा। मैं अपनी लाइफ में और लोगों की तरह स्ट्रगल करूँगा और अच्छे काम करूँगा जिससे मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूँ। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, यानी कि वो अब अपना खुद से ही एफर्ट करके एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। जैसे सोपी डिसाइड करता है कि हाँ अब ये जो समय था वो उसके लिए उतना बलवान नहीं रह गया था। जैसे ही वो अपना पर्पस पा जाता है लाइफ का और वो सोचता है कि चलो मैं जाता हूँ और मेहनत करूँगा, तभी स्वीट म्यूज़िक जो है उस समय तो उसको चेंज कर चुका होता है और वही सोचता है कि चलो मैं कल से अब काम ढूंढूंगा, अब कल से मैं काम करना शुरू करूँगा, कोई जॉब के लिए ट्राई करूँगा और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उसको ज़रूर मिलेगा संसार में जो उसको जॉब दे ही देगा। सोपी यही सब फील करके आगे बढ़ता है। तो वैसे ही वो क्या फील करता है, देन सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। तभी सोपी को फील होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा होता है। जैसे वो मूव करता है और घूम के देखता है, ब्रॉडवे पे एक उसके सामने एक बड़ा सा पुलिस वाला खड़ा होता है और वो उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर। वो उससे पूछता है पुलिस वाला कि यही बताओ तुम यहाँ पर रुक करके इस तरह इस घर को क्यों घूर रहे हो और क्या करना चाहते हो। देखो यहाँ पर ये सोपी जो है सोच रहा होता है और वहाँ पे कॉप आता है, उस पूछता है कि लग रहा है ये आदमी जो है इसमें चोरी बनाने की योजना कर रहा है या चोरी करने की योजना कर रहा है। और इसीलिए जो है कॉप
Then suddenly the cop thought that that man would be make a plan to steal in this home. और इस तरीके से जो है वो कॉप उससे आर्ग्यू करता है, सोपी भी उसको उसको आर्ग्यू करता है कि नहीं, मैं जो हूँ अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं जो है कोई और इरादे से यहाँ आया था। लेकिन कॉप उस पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है कम अलोंग विद मी, चलो मेरे साथ चलो। और उसके बाद में क्या होता है कि 3 months प्रिजन ऑन द ब्लैकवेल्स आइलैंड सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले ही दिन जब कॉप उसको जज के पास भेजा तो जज कहता है कि ठीक है, अब अगली सुबह से सोपी को फिर 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड भेजा जा रहा है, यानी कि उसको 3 महीने की अब सजा फिर से हो जाती है। तो यानी कि बच्चों इसमें यह बताया गया है, द मॉरल ऑफ दिस लेसन इज दैट we never think about the wrong desires. We always would be a good man, and we always be good man, being a good man, and to do the effort to correct our life. यानी कि हमें कभी भी अपने जीवन में गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत विचार नहीं करने चाहिए। अगर हम गलत विचार करेंगे तो गलत ही बात करेंगे और गलत काम करने के लिए ही एफर्ट करेंगे। तो इसलिए हमको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ऑलवेज थिंक गुड एंड ऑलवेज टू डू द गुड थिंग्स, यानी कि हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो ऑरा होता है, यानी कि जो हमारे आसपास का जो क्राइटेरिया होता है लोगों के सोचने का, लोगों की थिंकिंग वो भी चेंज होती है और वो भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। यहाँ पर सोपी जो है जब गलत काम करने की सोचता है तो उसकी ट्रिक्स सारी फेल हो जाती हैं और कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता है। लेकिन जब सोपी ये सोचता है कि मैं अच्छा काम करूँगा, तब उसकी जो देखने की और घूरने की आदत होती है, उससे पुलिस वाला उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगा लेता है और सोपी को जेल हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग जो एफर्ट करते हैं वो हमारे फेल होते हैं, और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अच्छे काम करने बंद कर देने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अच्छे से अच्छी सोच रखनी चाहिए और अच्छे काम भी करने चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ और सब्सक्राइब माई चैनल, and being a good viewer, always you would always try to well understand these lessons with these videos. Stay your home and keep safe. Goodbye.